और अब एक डरा देने वाली खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है। यहां आदमखोर जानवर का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 15 दिनों की बात करें, 5 बच्चों की यहां मौत हो चुकी है। ताजा मामला केसरगंज इलाके के फखरपुर के देवनाथपुरवा में वहां का है। यहां घर के बाहर खेल रहे एक 10 साल के बच्चे पर आदमखोर ने हमला कर दिया, उसे घसीट कर अपने साथ ले गया और यह हमला यहां बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इससे पहले बुधवार शाम एक मासूम बच्ची को घर के आंगन से यह भेड़िया उठाकर ले गया। शोर मचाने पर जो गांव के लोग हैं उन्होंने उसका पीछा तो किया, लेकिन तब तक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी और अस्पताल में उसकी मौत भी हो गई। इस घटना के बाद डीएम, वन विभाग और पुलिस के तमाम अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है और वे आदमखोर जानवरों को मारने की अनुमति की मांग कर रहे हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। रात भर पहरेदारी करनी पड़ रही है। आतंक और डर इतना है कि अचानक से आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को निशाना बना रहे हैं। डीएम घटनास्थल पर पहुंचे हैं और लोगों का साफ ये कहना है कि हम इन आदमखोर जानवरों को मारना चाहते हैं। इसकी इजाजत मांगी जा रही है, इसकी अनुमति मांगी जा रही है। और हमने इससे पहले भी कई बार आपको इस तरह की कहानियां सुनाई थी जहां छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से हमले कर रहे थे आदमखोर भेड़िया भी। एक बार फिर इस तरह के मामले आ रहे हैं। 15 दिनों की पिछले बात करें तो 4 बच्चों की जान चली गई है। वन विभाग की अलग अलग टीमें मौके पर पहुंच रही हैं। 10 से ज्यादा बच्चों की पिछले साल भी मौत हुई थी इन आदमखोर भेड़ियों की वजह से। का नाम हमारे सोनी रहे। क्या हुआ था? सोनी का गोद में ले रहन, हमरे गोद से नहीं उठाए, छीन ली से बिटिया के अपने हम गोद पकड़े रह गए, नटई पकड़े बिटिया के हमरे। हम उनका गन्ना तक के घिरे आए लेगा, हमका छोड़ दी, हमरे बिटिया के नहीं छोड़ी से, हमारे कन्या से हमारे बिटिया के लिए चले गई। जी, ये केसरगंज तहसील के अंतर्गत ये गांव आता, जिसमें इस पर्टिकुलर गांव में तीसरी फर्टिलिटी की घटना हुई है और जिसमें वन्य जीव के हमले के क्रम में हुआ है। और इस समय 20 से ऊपर टीमें वन विभाग के द्वारा थर्मल ड्रोन और अतिरिक्त ड्रोन लगा के कार्य किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर गांव के लिए हमने राजस्व विभाग और पंचायत और ग्राम विकास विभाग से भी 21 टीमें लगा रखी है और 5 साल से समस्त छोटे बच्चे ऐसे उनका भी सर्वे करा रखा है कि उनके घर वालों से बात करके कि जब तक पकड़ने की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती आने वाले दिनों में, तब तक पूरे 24 घंटे बच्चों की सुरक्षा किया जाए और उनको घर के अंदर रखा जाए। तो लोगों का दर्द आपने सुना, एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं, डीएम हैं, उनको आपने सुना। बहराइच से ताहिर हुसैन हमारे सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं। पिछली बार हम लगातार आपसे बात करते थे, 10 बच्चों को निशाना, 10 लोगों को निशाना बनाया था आदमखोर भेड़ियों ने। फिर से वो कहानी दोहराई जा रही है। एक बार फिर से 4 बच्चे निशाना बने हैं पिछले 15 दिनों की बात करें तो। पंकज, 9 तारीख को एक घटना शुरू हुई थी 1 साल के बाद। उसके बाद 12 तारीख को एक घटना हुई, फिर 2 दिन पहले एक घटना हुई। कल एक बच्चे को उठा ले गई थी भेड़िया, जो सोनी नाम की बच्ची थी, उसकी मौत हो गई थी। आज फिर दिन में ही एक बच्चे को भेड़िया उठा ले गया, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उसको स्वास्थ्य केंद्र फखरपुर लाया गया था और यहाँ से डॉक्टरों की टीम ने उसका प्राथमिक उपचार करके उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। क्योंकि लगातार घटनाएं जो हो रही हैं उससे अब गांव वालों में दहशत तो है ही है। पहले लोग रातों में जागते थे, अब दिन दहाड़े वाली जो घटना हो रही है वो चिंता वाली बात है। कल की घटना के बाद डीएफओ, डीएम और तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और 20 टीमों को लगाया गया है। ड्रोन कैमरे दूसरे प्रदेशों से बुलाए गए हैं जो इस इलाके में कॉम्बिंग कर रहे हैं और उसकी तलाश कर रहे हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद 15 दिन बीत गए, जानवर हमले कर रहा है लेकिन अभी भी वो फॉरेस्ट विभाग की पकड़ से बाहर है। ये भी एक सोचने वाली बात है। इस बात को लेकर लोगों में नाराजगी है पंकज। बिल्कुल। और अब ऐसे में लोग क्या कह रहे हैं? उनका तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी कहना है कि हमें अनुमति मिलनी चाहिए कि हम खुद मार दें उनको। जी, कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनसे हमारी बात हुई थी। कल मैंने डीएफओ से भी बात पूछी थी कि क्या उसको शूट करने के आदेश आए, तो उन्होंने कहा था अभी ऐसा कोई आदेश नहीं है, लेकिन इस पर बात की जाएगी तमाम। अगर आप कहें तो यहाँ पर 2-1 लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करा दूं जो गाँव के लोग हैं पंकज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि हमारे सहयोगी ताहिर हुसैन बता रहे थे कि पिछले 15 दिनों की बात करें, 9 तारीख से ये सिलसिला शुरू हुआ। जैसा वो बता रहे थे, 4 बच्चों को ये भेड़िए, आदमखोर भेड़िए अपना शिकार बना चुके हैं। उधर हापुड़ में बंदरों का आतंक लोगों पर भारी पड़ गया। बंदरों के एक झुंड ने एक महिला और उसके 2 बच्चों पर हमला कर दिया। महिला स्कूटर से जा रही थी कि तभी अचानक एक बंदर उन पर झपट पड़ा। ये देखिए आप,
स्कूटर बेकाबू हो गया, नाले में गिर गया। चारों तरफ से बंदरों ने इनको घेर लिया। महिला और बच्चों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई और एक मकान में जाकर शरण ले ली, लेकिन बंदर तब भी शांत नहीं हुए और महिला का बैग फाड़कर सारा सामान निकाल लिया। हापुड़ की ये डरावनी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे स्कूटर से एक महिला जा रही थी कि अचानक से बंदर वहां पर आ गए और महिला के साथ बच्चे भी थे। किसी तरह से महिला अपनी जान बचाकर भागी। एक पड़ोसी के वहां पर घर पे उन्होंने एक मकान में शरण, ये देखिए आप, महिला जा रही है अपने बच्चों के साथ और कैसे बंदर पीछा करता हुआ आया और चारों तरफ से बंदरों ने घेर लिया। फिर ये कैसे तैसे महिला अपने बच्चों के साथ अंदर की तरफ भागी। देखिए हर तरफ से बंदर ही बंदर। ये हापुड़ का मामला है। महिला पर किस तरह से हमला किया इन बंदरों ने, लेकिन इस पर भी वो बाज नहीं आए, शांत नहीं हुए। वो बैग छीन लिया, बैग को फाड़ दिया, सारा सामान उसमें से ले गए। ये एक और तस्वीर देखिए, शख्स कैसे वहां बैग लेकर भाग रहा है, स्कूटर वहीं अपना फेंक कर। ये देखिए आप, ये डरावनी तस्वीर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां बंदरों का आतंक और एक नई झुंड में ये बंदर आते हैं। पहले एक महिला पर हमला करने की कोशिश की, दो छोटे छोटे बच्चों के साथ वो स्कूटर पर जा रही थी। किसी तरह से वो अपनी जान बचाकर ये देखिए स्कूटी आती है, बंदर पीछे से आता है और फिर अचानक से बहुत सारे बंदर आ जाते हैं और जैसे तैसे ये महिला अपनी जान बचाते हुए भागती है। गेट खोलकर ये देखिए आप, इस घर के अंदर घुस जाती है और कितने सारे बंदर एक साथ आए हैं, आप अंदाजा लगाइए कितना डरावना ये सब कुछ है। उधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के महबूबाबाद क्षेत्र में एक तेंदुआ सड़क पर घूमते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ। यह घटना बुधवार रात करीब 9:45 बजे की है, जब यह तेंदुआ महमूदाबाद के सदरपुर थाना क्षेत्र में सड़क पर देखा गया। ये देखिए आप, जो लोकल लोग हैं उन्होंने इस तेंदुए को मोबाइल में भी कैद किया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीमें मौके पर पहुंची, जांच कर रही हैं। जो लोकल लोग हैं उनमें खासा डर है और इससे पहले सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के बसौली गांव में भी एक तेंदुआ अस्थायी गौशाला में घुस गया था, लेकिन उसे देखकर ग्रामीणों ने जबरदस्त तरीके से शोर मचा दिया था, वो भाग गया वहां से। वन विभाग ने उस क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना फौरन देने की अपील भी की गई है। सीतापुर उत्तर प्रदेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो महमूदाबाद के क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि अभी थोड़ी देर पहले मनोहर लान के पास में तेंदुआ देखा गया है, जो कि बाउंड्री से लेके और इधर गया हुआ है। तो सभी ग्रामीण वासियों से भी निवेदन है और क्षेत्र के लोगों से भी निवेदन है कि वो लोग सतर्क रहें, बाहर ना निकलें, दरवाज़ा बंद करके निकलें, ताकि कहीं भी किसी के यहाँ जा सकता है, कहीं भी निकल सकता है, सभी लोग सावधान। और इस वक्त लेटेस्ट क्या हो रहा है, संदीप मिश्रा मेरे सहयोगी सीतापुर से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अचानक से पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, राजधानी लखनऊ में तेंदुआ देखा गया, उसके अलावा एक और अभी तस्वीरें हम दिखा रहे थे अपने तमाम दर्शकों को, संदीप, कैसे भेड़ियों का आतंक है और सीतापुर में तो तेंदुआ देखा गया है। जी बिल्कुल पंकज, देखिए सीतापुर के अंदर अगर हम तेंदुए के कल की घटना को अगर लेके बात करें तो कोई तेंदुए की कोई नई बात नहीं है। सीतापुर में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जंगली जानवरों की आमद लगातार बनी हुई है। यह जो घटना, जो तेंदुए का जो वीडियो सामने आया हुआ है, ये बुधवार रात 9:45 बजे का है। बताते हैं कि महमूदाबाद के स्थानीय रहने वाले सौरभ कल बाइक से रात अपने घर जा रहे थे, तभी उन्हें मनोहर लान के पास में एक दीवार पर जो है उन्हें जंगली जानवर दिखाई दिया। उन्हें जंगली जानवर चीते के होने की संभावना जताई, तो उन्होंने मनोहर लान के जो मालिक है उनको टेलीफोन करके उनको इस घटना की जानकारी दी। जानकारी पे जब सीसीटीवी को देखा गया तो उसमें जो है उस सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ नजर आया। तेंदुआ को दीवार से उतरने के बाद कुछ देर सड़क पर खड़ा रहता है और उसके बाद जो है चहलकदमी करते हुए वो नहर कॉलोनी की तरफ जाता है। नहर कॉलोनी में कुछ देर रुकने के बाद वो पास के ही जंगल में चला जाता है। कुल मिलाकर जो है तेंदुए को लेकर जो है इलाके में दहशत बनी हुई है। लोग अपने घरों में रह रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस बिल्कुल, तो संदीप मिश्रा जिस तरह से बता रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, राजधानी समेत तो और भी, जैसे अभी बहराइच की तस्वीर दिखाई, सीतापुर, किस तरह से तेंदुआ और भेड़ियों का आतंक है, लोगों में डर है और ये अब एक तरह से चैलेंज है वन विभाग के लिए, पुलिस के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और यौन शोषण मामले में आरोपी बाबा के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट ने अपनी सफाई दी है।
इस संस्थान ने माना है कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर छात्राओं के यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं और उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कर ली गई है। इस संस्थान की तरफ से बाबा के पक्ष में दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी भी रद्द कर दी है। संस्थान का यह दावा है कि पुलिस को 300 पन्नों से ज्यादा के सबूत सौंपे गए हैं और इस साल 23 जुलाई और 4 अगस्त के बीच 2 एफआईआर भी दर्ज कराई गई हैं। तो माने हैं इस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने जो यौन शोषण के आरोप लगे हैं बाबा पर। दिल्ली के बसंत कुंज में आरोपी बाबा के संस्थान ने अब स्वीकार किया है कि वाकई में बाबा पर यौन शोषण के जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल सही है और इसीलिए संस्थान ने इसमें अपनी सफाई दी है। संस्थान ने ये माना है कि चैतन्यानंद स्वामी हैं उनके ऊपर जो आरोप हैं, क्योंकि यौन शोषण मामले में घिरे बाबा के संस्थान ने स्वीकार किया कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, जिन्हें पहले स्वामी डॉक्टर पार्थ सारथी के नाम से भी जाना जाता था, और उनके ऊपर षड्यंत्र, धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात समेत कई अनियमितताओं में अवैधनाओं में शामिल वो रहे हैं। संस्थान के पीठम ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के पक्ष में दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी को भी रद्द कर दिया है। वहीं उसके संस्थान का दावा है कि संस्थान की पीठम ने पुलिस के समक्ष तकरीबन 300 पेज के ऐसे पक्के सबूत सौंपे हैं जो पुलिस की एफआईआर दर्ज करने में काफ़ी अहम थे और इसीलिए इन पक्के 300 पेज के सबूतों को आधार बनाकर ये एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि संस्थान के अंदर जो छात्राएं पीड़ित थी उन्होंने पुलिस तक अपने बयान भी दिए हैं। संस्थान का ये भी दावा है कि संस्थान के जो स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है और साथ ही उन्होंने ये भी यहाँ पर दावा किया है कि शारदा पीठम श्रृंगेरी या पूज्य संत सदगुरु श्री आदि शंकराचार्य के वंश के साधु नहीं हैं ये, क्योंकि ग्रुप कैप्टन ने भी अपनी शिकायत में बाबा द्वारा छात्राओं को अजीब समय पर व्हाट्सएप संदेश भेजना शामिल था, ये भी अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है, क्योंकि ग्रुप कैप्टन ने संस्थान को यहाँ पर एक मैसेज दिया था, एक मेल के जरिए जारी जानकारी दी थी कि अंदर क्या बाबा का कोई टॉर्चर रूम था या जहाँ पर वो जो बच्चे जो पढ़ती हैं यहाँ पर छात्राएं पढ़ती हैं उनके ऊपर किस तरह का दबाव बनाता था, किसी तरह की यातना देता था, ये भी यहाँ पर पुलिस अब अपनी जांच में शामिल करेगी। वहीं कई राज्यों में उसके तार हैं ऐसी यहाँ पर जानकारी मिल रही है और स्पेशली खासतौर से दिल्ली पुलिस उन सभी राज्यों में जा रही, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, इन सभी राज्यों में इस वक्त पुलिस की कई टीमें छानबीन कर रही है ताकि आरोपी बाबा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। कैमरामैन जय किशन के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और इधर दिल्ली में छात्राओं से छेड़खानी और यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस की एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ। एफआईआर कॉपी के मुताबिक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती ने गरीब और कमजोर वर्ग की छात्राओं को शिकार बनाया। दावा है कि आरोपी बाबा स्वामी चैतन्यानंद देर रात छात्राओं को क्वार्टर में बुलाता था। आरोप यह भी है कि छात्राओं के हॉस्टल में हिडन कैमरे लगवाए गए थे। एफआईआर के मुताबिक आरोपी बाबा की गंदी बात का विरोध करने वाली जो स्टूडेंट्स थी उनको सस्पेंड करना और कॉलेज से निकालने की धमकी दे दी जाती थी। एफआईआर में यह भी दर्ज किया गया कि छात्राओं को व्हाट्सएप और एसएमएस पर अश्लील मैसेज भी भेजे जाते थे। अब ये जो छात्राएं हैं डरी हुई हैं, अपनी जान के लिए खतरा भी मान रही हैं। उधर यौन शोषण के आरोप में फंसे स्वामी चैतन्यानंद मठ में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए अपने साथ वीआईपी और वीवीआईपी की फर्जी फोटो लगवा रखी ताकि वो मठ के अंदर अपना दबदबा बरकरार रख सके, जिसका खुलासा तब हुआ जब साउथ दिल्ली के बसंत कुंज में मौजूद श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की एक पूर्व छात्रा ने बाबा की काली करतूतों को उजागर करते हुए कॉलेज की मैनेजमेंट से शिकायत की, जिसमें चैतन्यानंद पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए थे।